जांच कराई जाएगी कि वैसे अफसर कर्मचारी कौन हैं जो कि शराब के खेल में मालामाल हुए हैं। ये एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमारे अफसर ही जो हैं वो शराबबंदी को सफल नहीं होने दे रहे हैं और अफसरों को सबक सिखाने के लिए ही कल समीक्षा बैठक हुआ ये। और भगवान न करे कि ये सही हो, ये 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। सरकार ये मान चुकी है कि अफसर ही गड़बड़ कर रहे हैं, वही शराबबंदी को हिट नहीं होने दे रहे हैं, वही शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आप तो है कि उतना पुलिस बल तो देते भी नहीं है। पटना छोड़ दिया जाए तो बिहार के मैक्सिमम जिला में जितना पुलिस बल होना चाहिए वो खाली है। 50% तक पुलिस का जो है पद, पुलिस में जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए वो सब खाली चल रहा है। देखिए नीतीश कुमार कितना भी कड़ा कानून बना दे अफसर के लिए, अफसर अब नहीं बदलने वाले हैं। अब ये तभी सुधरेंगे जब नया सरकार और नया मुख्यमंत्री आएगा। 15-20 दिन खूब पकड़ा जाएगा, खूब कार्रवाई होगा और उसके बाद लोग भी भूल जाएंगे, सरकार भी भूल जाएंगे और फिर से शराब माफिया जो है अपने कामों में लगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर अगर नीयत साफ की बात की जाए तो मुझे नीतीश कुमार के अलावा किसी के नीयत पर हमको विश्वास नहीं है। शराबबंदी से समाज में बहुत फ़ायदा भी हुआ है कि आज आप पहले जो है 2016 से पहले रात को 10 बजे आप जाएँ तो किसी चौक पर 10 शराबी जो हैं हल्ला हुड़दंग करते थे। शादियों में जो है कितना गाड़ी एक्सीडेंट होता था, शादी में ही लड़ाई झगड़ा बवाल होता था शराब को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका दिनया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आदेश पुरी। हम चर्चा करेंगे आज शराबबंदी पर हुए महासमीक्षा बैठक पर समीक्षा, क्योंकि एक दिन पहले आपको हमने बताया था, हमारे आदेश पुरी जो कि सहयोगी उन्होंने बताया था कि क्या कुछ होने वाला है कल, यानी कि कल जो क्या कुछ होने वाला है, और हुआ भी यही जो कि हमारे सहयोगी ने आपको बताया था। और हम जानेंगे और उन तमाम बातों को लेकर के समीक्षा करेंगे जो इससे कई बार पहले समीक्षा बैठक में हो चुकी है। आदेश ये बताइए कि जो समीक्षा बैठक का लबोलुआब सबसे पहले क्या रहा? देखिए लबोलुआब यही रहा कि बिहार सरकार भी मान चुकी है कि शराबबंदी यहाँ के अफसरों के गड़बड़ी के कारण फ्लॉप हो रहा है। क्योंकि अब देखिए सारा कुछ हुआ, जो भी पीसी में कल अपर मुख्य सचिव आए और डीजीपी साहब आए, बिल्कुल, तो अफसरों पर ही क्या कार्रवाई होगा इसी को लेकर ज़्यादा चर्चा हुआ। अफसरों को लेकर ही नियम कानून बनाया गया, जिससे पहले हम लोग देखते थे कि लोगों को पर कैसे कंट्रोल करना है कि वो शराब न पिए, शराब का तस्करी न करे, इसके बारे में भी चर्चा ज़्यादा होता था। लेकिन कल के चर्चा में यही निकल के आया कि बिहार सरकार मान चुकी है कि हमारे अफसर जो हैं इनका मिली भगत है, या इनके लापरवाही के चलते, या इनके सुस्ती के चलते, या फिर शराबबंदी को प्राथमिकता न रखने के चलते, बिल्कुल, जो शराब का जो सेवन है, तस्करी है या जहरीली शराब बनाने की प्रक्रिया जो है वो बिहार में फल फूल रहा है जी। तो लबोलुआब यही रहा। और मैंने परसों ही ये चर्चा किया था कि देखिए बैठक में कुछ नया नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जब बैठक हुआ तो कुछ ना कुछ तो नया होता है। नया एक ही चीज़ हुआ जो कि आउट नहीं किया गया है, जो आउट नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इसका चल रहा है कि खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा, ये कहा गया जी कल पीसी में, बिल्कुल, और खुफिया तंत्र के द्वारा जांच कराई जाएगी कि वैसे अफसर कर्मचारी कौन हैं जो कि शराब के खेल में मालामाल हुए हैं, बिल्कुल, जो शराब के शराबबंदी जो है इसको संरक्षण दिए हैं जी, और इसके मार्फत जो है पैसा बनाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे जो पॉजिटिव जो है इस पूरे समीक्षा बैठक का, यही मुझे सबसे पॉजिटिव बात लगा कि इससे जो होगा कि अपराधियों में एक डर का माहौल होगा कि उनकी कोई खुफिया जो है जांच रेकी चल रही है जी, और उससे वो डरेंगे तो चाहते हुए भी ये काम नहीं करेंगे जी। बस यही एक संभावना दिया, बाकी वही था। मैंने शुरू में ही परसों ही बताया था कि लंबा बैठक चलेगा, सुझाव लिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, फटकारा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही सब होगा। वही सब हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए अब शराबबंदी में मैं शुरू से भी कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि अब बहुत कुछ करने को नहीं बचा है। अब आप क्या कीजिएगा इसके अलावा? इसके अलावा तो वही सारे कानून तो आपने लगा दिए, प्रावधान जो थे कानून के सारे लगा दिए, फांसी तक की सजा हो गई, फांसी तक की सजा हो गई, सब कुछ आपने कर दिया। बस दिक्कत कहाँ पे है? इम्प्लीमेंटेशन में है। और इम्प्लीमेंटेशन में कल समीक्षा बैठक में सरकार ने ये एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमारे अफसर ही जो हैं वो शराबबंदी को सफल नहीं होने दे रहे हैं, और अफसरों को सबक सिखाने के लिए ही कल समीक्षा बैठक हुआ ये। तो देखिए अब मैं ये भी दावा करता हूँ
और भगवान ना करे कि ये सही हो, ये 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। हाँ, 1 महीना बाद वही ढाक के 3 पात वाली, वही पहले वाली स्थिति हम आ अपने जाएगी। दर्शकों को वो बड़ी बातें बता दी जो कल हमने भी बताया था खबरों के माध्यम से। जो सबसे बड़ी बात ये रही समीक्षा बैठक में कि सेंट्रल टीम राज्य भर में शराब को लेकर करेगी छापेमारी। बॉर्डर इलाके में शराब मिलने पर सीमा होगा ब्लॉक। शराब मामले में संलिप्त कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। अब तीनों पर हम समीक्षा करेंगे हमारे सहयोगी आदेशपुरी से। सबसे पहली ये बड़ी बात कि सेंट्रल टीम राज्य भर में शराब को लेकर करेगी छापेमारी। अब तो दारोगा पर इसे सवाल उठेगा और दारोगा कार्रवाई नहीं करता है तो फंसेगा, अगर कार्रवाई करता है तो फंसेगा। क्या है इसमें पूरा मामला? देखिए, सेंट्रल टीम इन्होंने बनाया है जी, अच्छी बात है, सेंट्रल टीम होना चाहिए, लेकिन मुझे इस पर शक लग रहा है कि सेंट्रल टीम कैसे काम करेगी, क्या ईमानदारी से ये काम करेगी। क्योंकि समीक्षा बैठक का ही पूरा निष्कर्ष रहा कि अफसर ही से हिट नहीं होने दे रहे हैं और अफसरों को ही नकेल कसने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। तो जो सेंट्रल टीम बनेगी ये कितना ईमानदार रहेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि विजिलेंस विभाग को लेकर हो सकता है कि मैं गलत हूं, इस पर हम दावा नहीं करते हैं कि ये बयान मेरा सही ही हो। कितने लोगों का ये आरोप था, सरकारी लोगों का जो कि नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, उनका, कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है हमसे रंगदारी वसूलता है कि अगर तुम हमको इतना पैसा नहीं दोगे, बांध दिया गया था सब जगह, नहीं दोगे तो तुमको हम उठा लेंगे रंगे हाथों, फर्जी बना के, फर्जी बनता ही है, बना के उठा लेंगे। तो ये अब इस पर भी डर लगता है कि ये सेंट्रल टीम जो है ये कैसे काम करेगी। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए इस पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि कल समीक्षा बैठक का लब्बो-लुआब यही रहा कि सरकार ये मान चुकी है कि अफसर ही गड़बड़ कर रहे हैं, वही शराबबंदी को हिट नहीं होने दे रहे हैं, वही शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और खुद भी पैसा बना रहे हैं। ये साबित हो चुका है कल के बैठक में। इसीलिए उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, चेतावनी देने के लिए ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए। आप बताइए ना, कहा गया कि 10 साल थानेदारी नहीं दिया जाएगा, ये तो पहले से ही है। बिल्कुल। उसके बाद हुआ कि कोई भी हो नहीं बख्शा जाएगा, पहले से ही है। जांच होगा, ये पहले से ही जांच का प्रावधान है। सारा चीज़ पहले से है, लेकिन इसे स्पेशलाइज्ड जो है वो अफसरों को चेताने के लिए किया गया। तो मुझे सेंट्रल टीम कैसा काम करेगा इस पर मुझे शक होता है। और बाद में कहीं सेंट्रल टीम जो हो जाए वो सेंट्रल वसूली टीम ना हो जाए, इसका भी बहुत बड़ा एक खतरा मंडराता है। और आपने बताया कि शराब छापेमारी में शराब बरामदगी पर थानेदार होंगे सस्पेंड और शराब की शिकायत पर एसएचओ को 10 साल के लिए दोबारा पद नहीं मिलेगा, विभागीय कार्रवाई होगी। तो तमाम जो बातें हैं पहले तो पहली बार नहीं कही जा रही, इससे पहले भी जो समीक्षा बैठक हुई थी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक मुद्दा हमने हमेशा शुरू से उठाया था कि पूरे बिहार में शराबबंदी है और पटना आपको मैं फिर चर्चा करूंगा कि पटना का सिचुएशन ऐसा है बिहार में कि आपको राजधानी में आना है तो कम से कम 150-200 किलोमीटर तय करके आना होता है अपने राज्य में, राज्य का सीमा। हाँ, बड़ा सवाल है। और 2-3 जिलों को कम से कम क्रॉस करके आना पड़ता है। फिर पटना में कैसे शराब की खेप पहुंच जाती है। और इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो हैं वो जनता दरबार के बाद जो पीसी करते हैं उसमें भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि पटना में भाई 2-3 जिलों के, इसका मतलब है कि बॉर्डर इलाकों में चेकिंग नहीं होती है, बिल्कुल, या फिर वहाँ साठगांठ हुआ है। और उसको लेकर, उसी चीज़ को लेकर एक बनाया गया है कि बॉर्डर इलाका से पहले अगर जैसे मान लीजिए कि एज फॉर एग्जाम्पल पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर पे है जी, अगर मुजफ्फरपुर में शराब पकड़ा जाता है तो प्रश्न पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी दोनों जिला के अधिकारियों से पूछा जाएगा कि आपके यहाँ से ये कैसे खेप पहुँच गया मुजफ्फरपुर जी। क्योंकि ये जो है ये जवाबदेही तय करना जरूरी है। ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव इनमें रहा जी कि इसको लेकर भी नियम बनाया गया है कि ये बहुत ज़रूरी है पूछना कि अगर मुजफ्फरपुर में शराब या पटना में शराब पहुंच रहा है, अगर जो तस्कर है ये बता रहा है कि मैं जो है यूपी से लेके आ रहा हूं, तो यूपी से आने में मोहनिया हुआ, रोहतास हुआ, फिर से आरा हुआ, ये सब इलाके को इसने पार किया जी। तो फिर यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ का एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि इसे इतने दूर तक पकड़ नहीं पाया। बिहार में ये 150-200 किलोमीटर तय करके राजधानी पहुँच जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी को लेकर पटना राजधानी को लेकर जो है स्पेशल बनाया जा रहा है कि कम से कम राजधानी में ना पकड़ा जाए शराब। बिल्कुल। तो ये तो साबित हो गया है कि अफसर जो यहाँ के
उनके संरक्षण में ही यहाँ शराब का कारोबार चल रहा था। और कल के समीक्षा बैठक में सरकार ने साफ दे दिया है कि वैसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना, केवल अफसरों को लेकर ही सारा प्रावधान आया है मैक्सिमम। इसमें आम जनता के लिए भी नहीं किया गया है कि आप जो है शराब बुरी चीज़ है मत पीजिए, या कोई भी जो है जागरूकता जो फैलाने की बात हाँ, कही गई कोई है, भी अपील नहीं किया कोई गया है। अपील नहीं है। अपील जो कुछ भी जनता के लिए नहीं किया गया है। फिर से 26 से 27 तारीख को जो है सभी को शपथ दिलाया जाएगा। कई बार इससे पहले कई इससे बार पहले भी हाँ शपथ दिलाया गया है हाँ, अधिकारियों शपथ को, दिलाया लोगों जाएगा। को। तो ये शपथ वपथ का कुछ असर होने वाला है मानव नहीं। श्रृंखला तक बनाया गया है। हाँ, वो मानव श्रृंखला भी बनाया गया था। पहली बार मानव श्रृंखला इसी को लेकर बनाया गया था। जी। और ये शपथ लेने का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई इसका असर होगा। वो शपथ लेंगे, भूल जाएंगे। बिल्कुल। महीना 1.5-2 महीना जो है इसका असर रहेगा, सर्विलांस होगा। देखिए ना, इनमें कहा गया कि जो कॉलर जो सेल है, जहाँ पर लोग फ़ोन करके सूचना देते हैं, उसको मजबूत किया जाए, उस पर जो है इमीडिएट कार्रवाई की जाए, नाम गुप्त रखा जाए। सारा पहले से प्रावधान है ये। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके अफसर उन चीज़ों को भूल चुके हैं, बिल्कुल। उनको याद ही नहीं है। और भूलेंगे क्यों नहीं? केवल क्या शराब ही पकड़ना उनका एक ड्यूटी है क्या बिहार में? जी। आप ही सोचिए कि जितना शराबबंदी को लेकर आपने थोप दिया है उनके माथे पर, तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा? हत्या कौन मेंटेन करेगा? अपहरण को कौन मेंटेन करेगा? डकैती को कौन मेंटेन करेगा? रेप बलात्कार होता है उसको कौन मेंटेन करेगा? सड़क पर यातायात होता है उसको कौन मेंटेन करेगा? बैंक रॉबरी होता है उसको कौन मेंटेन करेगा? इन्वेस्टिगेशन, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है पुलिस को, कितना केस लंबित है उसका फिर जांच कौन करेगा? उसको लेकर कोर्ट में साक्ष्य पेश करना होता है, ये सब कौन करेगा? केवल शराब ही यहाँ पर रोकने के लिए बिहार में पुलिस है क्या? बिल्कुल। पुलिस को बहुत सारे कार्य हैं, बहुत ज़्यादा कार्य है। आप तो है कि उतना पुलिस बल तो देते भी नहीं है। पटना छोड़ दिया जाए तो बिहार के मैक्सिमम जिला में जितना पुलिस बल होना चाहिए वो खाली है। 50% तक पुलिस का जो है पद, पुलिस में जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए वो सब खाली चल रहा है। एक एक थाने में 5-6 स्टाफ है, उसके भरोसे आप कैसे आप उतना काम कर लीजिएगा? शराबबंदी भी करवाइएगा, 4 टाइम 5 टाइम आप गश्ती भी करवा लीजिएगा, बैंक का भी सुरक्षा कर लीजिएगा, महिला सुरक्षा भी कर लीजिएगा, दलित उत्पीड़न भी रोक लीजिएगा। ये सब कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा ही नहीं। आप संसाधन आपने पुलिस को दिया ही नहीं। केवल बिल्डिंग बना देने से और गाड़ी दे देने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए रिसर्च टीम, मैन पावर आपको रखना पड़ेगा, अलग अलग टीम बनाना पड़ेगा हर एक थाना लेवल पर। साइबर टीम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम होना चाहिए, फिर से आपको जो है कि लॉ एंड ऑर्डर टीम होना चाहिए, एक मद्य निषेध का टीम होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त संख्या में लोग हों, जिनके पास सूचनाएं आए, वो अपने खुफिया लोग बनाए, वो वहाँ पर जाके कार्रवाई करे। आप एक दरोगा जी थाने में, एक दरोगा जी या 2 सब ASI के भरोसे जो है आप सोचिए कि सारा चीज़ हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा जो है तंत्र विकसित करना पड़ेगा, नहीं तो ये शराबबंदी वही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के कंडीशन के बारे में मुझे पता है कि 1 महीना बाद फिर मजाक उड़ेगा। 1 महीना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 दिन बाद से ही पटना में फिर शराब का खेप पकड़ा जाना शुरू होगा। आदेश जी, इसमें एक बड़ी बात कही गई, प्रभारी मंत्री सचिव जिले की हर महीने समीक्षा करेंगे। मतलब इस बार मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हाँ, ये समीक्षा के लिए ये जो है मंत्री लोग को बोला गया है कि वो जाएंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा में देखिए सब कुछ सही ही होगा। समीक्षा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए बता रहे हैं कि मंत्री, आप ही सोचिए ना, जो मंत्री जी हैं 2 दिन जाके क्या वो अपने से घूमेंगे पूरे इलाके में? हाँ, ये होगा कि कितना शराब पकड़ा गया, क्या हुआ, उनसे प्रश्न करेंगे। लेकिन देखिएगा ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये देखिए बिहार में 40-50 लोग मरा हुआ है, तो सरकार जो है एक हाजिरी लगा रही है कि हाँ हम आपके लिए तत्पर हैं और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए ना, शराबबंदी जब लागू हुआ था कितना हाय तौबा मचा था। सरकार लड़ा था शराब का जो है नाम तक बिहार में नहीं रहने देगी। महुआ के पेड़ का गिनती हुआ था, लोकेशन कितना है गिनती हुआ था, कौन उसका फल उठा रहा है उसका गिनती हुआ था, पता नहीं क्या क्या। आपको बताएं कि कोई कप सिरप ना ले ले दुकान से, उसके लिए दवा का दुकान वाले पर कड़ाई किया गया था। नशा का इंजेक्शन ना खरीदो, उसके बारे में रिकॉर्ड के लिए किया गया था। और कुछ हुआ सब। उसके बाद देखिए कि अप्रैल में लागू हुआ था और अगस्त में जो है खजुरबानी में घटना घट गया जहरीली शराब का। बिल्कुल 5-6 महीना के अंदर जो इतना ज़्यादा पुलिस एक्टिव था, जितना मैं कह रहा हूँ कि उतना तो एक्टिव कभी नहीं रहा है नीतीश राज में पुलिस। तो अब तो एक 5 साल पुराना ये मामला हो गया। और एक बात और मैं बता दूं आपको,
देखिए, नीतीश कुमार कितना भी कड़ा कानून बना दे अफसर के लिए, अफसर अब नहीं बदलने वाले हैं। अब ये तभी सुधरेंगे जब नया सरकार और नया मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि ये भी अब नीतीश कुमार के साइकोलॉजी को जान चुके हैं। 15 साल से राज कर रहे हैं नीतीश कुमार और तमाम जो अधिकारी हैं वो गम चुके हैं कि नीतीश कुमार किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, कैसा मूड है। हाँ, ये सारा कुछ वो जानते हैं। अब जो है ना, अब नौता है कि अब वो कितना भी ये करें, उनका सबके पास उनका काट मौजूद है। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार से यहाँ के अधिकारी जो हैं वो डर नहीं रहे हैं, उनके कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, वो सब में हाँ हाँ करेंगे, दिखाने के लिए 15-20 दिन कड़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सारा चीज़ फिर ढीला हो जाएगा। आप ही देखिए ना, अभी 4-5 दिनों में ही जब से ये कांड हुआ है, लाखों के लाखों लीटर शराब पकड़े जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में कितने, पंचायत चुनाव में गाड़ी पकड़ा जा रहा है, कितना जो है भट्टी को अथी किया जा रहा है, लाखों लीटर। 4-5 जिला का हम बता रहे हैं रिपोर्ट आपको। देखिए तो बिहार में लाखों, तो आखिर ये क्या फल फूल रहा था, तो उसको ही ना खत्म किया गया, दिखाने के लिए नीतीश सरकार को कि हाँ हो गया, हम काम कर रहे हैं, इतना हमने किया, इतना हमने किया। देखिएगा 15-20 दिन खूब पकड़ा जाएगा, खूब कार्रवाई होगा, और उसके बाद लोग भी भूल जाएंगे, सरकार भी भूल जाएंगे, और फिर से सारा माफिया जो है अपने कामों में लग जाएंगे। देखिए बता रहे हैं, अब नीतीश कुमार जो हैं शराबबंदी पर अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना। पहले लोगों को उन कड़ाई के लिए डराया गया, उनको जेल भेजा गया, फांसी तक की सज़ा दी गई, घर को जब्त किया गया, वाहन को जब्त किया गया, बावजूद इसकी ये बहुत तेज़ी से फलता फूलता रहा। अब अफसरों को धमकाया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा, ये सब होगा, वो भी कुछ नहीं मानने वाले हैं। सरकार चेंज होगा, सारा व्यवस्था चेंज होगा, तब भी अगर वो आने वाली सरकार भी शराबबंदी के लिए इतना ही कमिटेड रहेगा, तब ही ये कंप्लीट रुक पाएगा, अभी नहीं रुक पाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि सरकार में ही बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस शराबबंदी का जो है वो मज़ा वो भी ले रहे हैं, वो भी इसी को लेकर के एक मेरा सवाल, और हम समझना भी चाहते हैं कि जिस तरह से प्रभारी मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया है कि हर महीने वो हफ्ते वो समीक्षा बैठक करें, ऐसे में तो जो कि शराब माफिया हैं उनको तो मंत्रियों का सह मिल सकता है। जैसे कोई थानेदार उस पर कार्रवाई करती है तो उन मंत्रियों को उसको सह मिलेगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर अगर नीयत साफ की बात की जाए तो मुझे नीतीश कुमार के अलावा किसी के नीयत पर हमको विश्वास नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार हैं जो कि पूरी तरह से उनके नीयत में है कि बिहार में शराब न बिकना चाहिए, न तस्करी होना चाहिए, न कोई सेवन करे। उनके मन में है, उनका कमिटमेंट एक है, उनमें ये झलकता है, उनकी ये जिद है। हाँ, उनके मन में। हाँ, उनके मन में है, जिद ही सही, लेकिन ये है ये चीज़। लेकिन उसके अलावा और लोगों के वक्तव्य में, बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं झलकता है। बिल्कुल। तो एक अकेला नीतीश कुमार के चाहने से वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन और लोग को भी उनके ही जैसा सोच रखना पड़ेगा, जो कि नहीं है। जो प्रभारी मंत्री हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं, जो कि शराबबंदी का उसमें वो एक तरह से विरोध कर चुके हैं। बिल्कुल। अभी भी जो है बहुत सारे मंत्री विधायक हैं जदयू के ही, जो कि भले डर के कारण नहीं बोलते हों, लेकिन उनका मंशा है कि ये एक शराबबंदी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं ऐसा मानते हैं। तो हम नीतीश कुमार के नीयत पर शक नहीं करेंगे। उनका नीयत है कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन उनके अफसर, उनके नेता, सहयोगी हों चाहे विरोधी हों, वो इसे सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं। और प्रभारी मंत्री जाएंगे, आरोप तो लोग तो आरोप मंत्रियों पर भी लगाते हैं, नेताओं पर भी लगाते हैं। कौन ठीक है, वही जाके उनको प्रश्रय देना शुरू कर दें। जे प्रभारी मंत्री का मतलब क्या? मुझे तो एक आदमी ये भी बताया, चर्चा में ही मैं सुन रहा था कि वो मंत्री जो जांच करने वाले मंत्री नहीं, वो कमीशन सेट करने वाले मंत्री होंगे। अच्छा, जो समीक्षा बैठक करेंगे। जो जिलों में जाके, देखिए ये सब लोगों का अपना अपना विचार है, इसको सही नहीं मानना चाहिए, लेकिन बातें ऐसी ऐसी निकलनी शुरू हो गई हैं कि वो कोई ये नहीं है, वो पटना के एजेंट हैं जो कि जाके जिलों में सेट करेंगे कि हमको इतना कमीशन चाहिए। अब केवल आईएएस और आईपीएस साहब, चाहे जो भी है, जो भी इसके अफसर जो है वो लेते हैं कमीशन, उनको ही कमीशन नहीं लेना है, कमीशन में हिस्सा हमको भी चाहिए। बिल्कुल। लोगों का मान्यता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो कि कमिटेड हैं कि नहीं, हमको सरकार का जो भी फैसला है उसे पूरी तरह लागू करवाना है। लेकिन अंत में मैं आपको फिर बता दूं कि समीक्षा बैठक वही हुआ जिसकी हमने पहले से चर्चा की थी कि क्या क्या होने वाला है, और कुछ भी नया नहीं हुआ। एक तरह से समीक्षा बैठक के द्वारा जो अफसर हैं उनको कहिए तो धमकी दिया गया, कहिए तो चेतावनी दिया गया
या फिर हिदायत दिया गया कि आपके सही तरीके से काम नहीं करने के चलते ही हैं बिहार में शराबबंदी का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है और शराब जो है एक समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले चुकी है। यही उसका रहा। आदि जी, एक और भी सवाल उठ रहा था कि जो कि जहरीली शराब पीने से लोग मौत हुए हैं, जो पीड़ित परिवार, उनको कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हुई क्योंकि उनकी तो गलती नहीं थी, जो पिए हैं उनका गलती था। क्या किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए, शराबबंदी में कभी सरकार जो है जो चीज़ बैन है उसके लिए मुआवजा नहीं दे सकती है। ये तो सरकार अपनी जगह पर सही है, जो भी कारण हो, लेकिन उसके लिए सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है क्योंकि शराबबंदी यहाँ पर पूरी तरह से, अब कोई अफीम खा के मर जाए, हेरोइन खा के, तो उसके लिए सरकार उसको मुआवजा नहीं दे सकती है। तो वैसे ही कंडीशन में ही बिहार में शराब भी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं मैं आपको कि देखिए, शराबबंदी के हम लोग विरोधी नहीं हैं, शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी से समाज में बहुत फ़ायदा भी हुआ है कि आज आप पहले जो है 2016 से पहले रात को 10 बजे आप जाएँ तो किसी चौक पर 10 शराबी जो हैं हल्ला हुड़दंग करते थे। शादियों में जो है कितना गाड़ी एक्सीडेंट होता था, शादी में ही लड़ाई झगड़ा बवाल होता था शराब को लेकर। तो ये सब जो सार्वजनिक जगह पर शराब पीना जो है, ये इसका फ़ायदा हुआ है, लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, आम लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि शराब के नाम पर जो है वो जो अब सरकार को समझ में आ रहा है कि जो माफिया हैं, अफसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, एक्साइज वाले हैं, वो इसको एक दुधारू गाय बना लिए हैं और इसका उपयोग वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बच्चे जो हैं डिलीवरी बॉय बन चुके हैं, वैसे लोग इसके लिए में बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए जो कि अवैध तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो कहें तो जो एक होता है ना कि इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, शराबबंदी के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और उस साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए ना कि शराबबंदी कड़े से लागू हो, वही अफसर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा संभव भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई, अगर कोई चीज़ का जो है शॉर्टेज के चलते जो है उसका अगर अवैध व्यापार हो रहा है तो उससे अच्छा है कि उस शॉर्टेज को आप हटाए। जो बैन है, बैन के चलते अवैध व्यापार हो रहा है, उस बैन को आप थोड़ा रियायत मात्रा में छोड़ दें जी। तो इससे क्या होगा, जो एक अवैध समानांतर जो अर्थव्यवस्था बना हुआ वो भंग हो जाएगा। बिल्कुल। और जो आप छूट देंगे उससे आपको राजस्व का भी प्राप्ति होगा और शराब जो बनेगा, जो जाएगा, वो ब्रांडेड होगा, लोग कंपनी में बनेगा और इसके चलते लोग जो है देसी शराब पीकर जान नहीं गंवाएंगे। हम लोग इसी कारण बस विरोध करते हैं। ये तो शराबबंदी से अच्छा चीज़ है शराबबंदी, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रारूप है, उससे समाज में बहुत ज़्यादा जो है विकृति आ गया है और वो ही डेंजर हो रहा है। इसीलिए बस विरोध है। बस क्या शराबबंदी पर महासमीक्षा बैठक करना और फिर जिस तरह से खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला तो हाल नहीं हुआ? वही देखिए, वही हाल हुआ। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आपको कि समीक्षा बैठक में कुछ भी नया नहीं हुआ। एक दो पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था परसों भी, तो उस समय भी यह कहा था कि अब देखिए कुछ बचा नहीं है नीतीश कुमार के पास करने के लिए। आपने कड़ा कानून शुरू में ही बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन का नियम शुरू में ही करवा दिया, शुरू में करवाया भी आपने। तो अब आपके पास बचा क्या? अब सारे अफसरों को तो आप बाहर नहीं कर सकते हैं ना। जिले में जितने भी पूरे बिहार में अफसर हैं उन्हीं से तो आपको लागू करवाना है ना। तो उनको आपने पहले ही उनको लिए भी कड़ा प्रावधान किया था, खासकर पुलिस वालों के लिए। अभी भी आप वही बातें दोहरा रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक लीपापोती था। परसों भी हमने चर्चा किया था और अभी भी कह रहा हूँ कि प्रशासनिक लीपापोती है समीक्षा बैठक। ये एक याद कराने के लिए, अफसरों को डरवाने के लिए या फिर बिहार की जनता को दिखाने के लिए ये किया गया कदम था। चलिए, तो हमारे पास भी अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए इस मुद्दे पर है नहीं, क्योंकि हमारे सहयोगी आदेश पुरी ने सारा मसला आपको बताकर क्लियर कर दिया है। और महासमीक्षा बैठक से पहले भी हमने डिबेट के दौरान ही बताया था कि कल क्या होने वाला है, जो कल हुआ भी। हमारे बातें लगभग सब कुछ सही हुई और आज हम समीक्षा बैठक पर समीक्षा हमने किया और सारी बातें आज आपको क्लियर हो गया कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इससे पहले भी हो चुका है। ये डिबेट हमारा आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी इस डिबेट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।